अच्छा ये दोस्तों, एक ना अवेयरनेस मैसेज है आप लोगों के लिए। जहाँ पे भी सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको नॉन कस्टम प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ भी नज़र आता है ना तो आपने उसको देखना है, ना ही उसके ऊपर इंटरेस्टेड होना है। इतना बड़ा नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर जो नॉन कस्टम के नाम के ऊपर आप लोगों को इतना को ज़्यादा लूट रहा है कि कोई हिसाब ही नहीं है। मेरे पास ऑलमोस्ट कोई पिछले 3 महीने के अंदर कोई 10 से 12 केसेस यहाँ पे आ चुके हुए हैं कि जी उन्होंने बताया था नॉन कस्टम प्रोडक्ट है, 2 लाख वाली चीज़ थी, 20,000 में दे रहे थे, हमने एडवांस लगवाया तो बाद में हमें पता ही नहीं है कि कहाँ हमारे पैसे गए। फेसबुक के ऊपर भी मैं देख रहा हूँ जो नई होंडा 125 आया है, मेरे ख्याल 150 आई है, उसका भी 90-90 हज़ार रुपये का ऐड जो है ना वो आपको फेसबुक के ऊपर आपको उसका देखने को मिलेगा। आपने इस तरह की किसी भी फ्रॉड या किसी भी लालच के अंदर नहीं आना कि हमें सस्ती चीज़ मिल रही है तो हम ज़रा चेक कर लें, क्योंकि हमारी ये आदत भी है कि हम चेक बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। अक्सर लोगों को पता भी होता है कि ये फ्रॉड है तो लोग कहते हैं कि यार चेक करने में क्या हर्ज है। देखें, चेक करने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन इसी से उन लोगों का हौसला अफजाई भी होती है, उन लोगों को पैसे भी पहुंचते हैं, वो मज़ीद इस तरह का फ्रॉड करते हैं। लाखों रुपया कैंपेन्स के अंदर वो फेसबुक के एड्स के ऊपर वो खर्च कर रहे हैं, मिलियंस के अंदर उन लोगों के फॉलोअर्स हैं, उन लोगों के व्यूज़ हैं, और लाखों और करोड़ों रुपया, मैं गलत नहीं हूँ तो कम अज़ कम वो महीने का पाकिस्तानी आप लोगों को लूट लूट कर कमा रहे हैं। अब मसला ये है कि इसको स्टॉप करने वाला भी कोई नहीं है। व्हाट्सएप के ऊपर वो सारा अप्रोच करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर सारी डीलिंग करते हैं और एड्रेस बताते हैं, जी चमन बॉर्डर का हमारे पास वेयर हाउस है, वहाँ पे आ जाएं, ऑनलाइन लगवाना है तो फिर हम टीसीएस करवा देंगे। इस तरह के ट्रैप में आपने बिल्कुल नहीं फंसना, लालच कभी भी नहीं करना। एक खातून मेरे पास आई थी कुछ दिन पहले, उनसे उन्होंने 1.5 लाख रुपया छोटी छोटी अमाउंट्स के अंदर कि जी हम आपको प्रोडक्ट भेज रहे हैं, अब हमें 20,000 एडवांस दे दें, अच्छा जी अब हम पैकिंग कर रहे हैं, हमें 50,000 भेज दें, हम 30,000 भेज दें, 20,000 भेज दें, अच्छा जी वो कार्गो का मसला बन गया, हमें प्रोडक्ट वापस आ गया, हमें मजीद पैसे भेजे तक हम जो है वो आपको वापस भी प्रोडक्ट भेजे। इस चक्कर में कम अज़ कम 1.5 लाख रुपया यहाँ पे हमारे पास बैठे हुए थे, 1.5 लाख रुपया उन्होंने गवा दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सब लोगों को अच्छी ऑफर्स भी दे रहे हैं और बड़ा जो है ना लोगों को प्राइजेस हमारी पसंद भी आ रही हैं। यहाँ पे आके वो 2,000 रुपया ऊपर नहीं कर रहे थे लैपटॉप के ऊपर। आप समझ रहे हैं, इस मैंटेलिटी को आप थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। यकीन माने करोड़ों रुपया आपका जा तो रहा ही है, इस इन लोगों का जा तो रहा है, लेकिन इसके ज़रिए उनकी हौसला अफजाई भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह की किसी भी एक्टिविटी आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो उसको लाजमी रिपोर्ट करें। अगर कोई मेरा भाई ऐसे देख रहे हैं जिनका पुलिस के साथ या इस तरह के किसी अदारे के साथ जो रिपोर्ट्स के ऊपर इस तरह की चीज़ों के ऊपर एक्शन लेने का जिनके पास इख्तियार है, वो लाजमी इसके ऊपर एक्शन भी लें। इसमें सिर्फ मेरा अकेले का नुकसान नहीं है, हम सब का नुकसान है, हम पूरी बिजनेस कम्युनिटी का नुकसान है। हम सब को इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो एक कैंपेन चलानी ही पड़ेगी। ये अब आज का काम नहीं शुरू हुआ, ये कम अज़ कम 5 से 10 साल हो गए इस काम को शुरू होते। लोगों की वीडियोज़ उठाते हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं पैसे दे के, उसके बाद उनका नाम यूज़ करके, उनकी तस्वीर यूज़ करके, उनकी वीडियो यूज़ करके तो वो अपने अकाउंट भर रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला पहुंच चुका हुआ है हमारे ऊपर। कोई जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता। कोई बंदा कैश ऑन डिलीवरी के बगैर कोई प्रोडक्ट मंगवाने को तैयार नहीं है। उसकी वजह ये है कि लोग भरोसा ही नहीं करते बिज़नेस के ऊपर। हम इतनी अच्छी प्राइजेस ऑफर कर रहे हैं। ये जो हफीज सेंटर मार्केट है, यहाँ पे पूरी की सारी मार्केट ही होलसेल की है, यहाँ से पूरी पाकिस्तान में सामान एक्सपोर्ट होता है। लेकिन अब क्या है कि लोग नहीं भरोसा कर पाते, लोग अच्छे इंसान लोगों के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाते इसकी वजह से। तो इसके ऊपर बहुत ही सीरियस एक्शंस लेने की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको जो ये जिस तरह से ये पैरा फोर्स वगैरह बनी है, साइबर क्राइम वगैरह डिपार्टमेंट जो बने हुए हैं, ये इसी काम के लिए हैं। इनको ये चीज़ें क्यों समझ नहीं आती, ये क्यों इनको दिखाई नहीं देता कि हज़ारों और लाखों की तादाद में एप्लीकेशंस जो है ना वो साइबर क्राइम में गई हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके ऊपर क्रैकडाउन होने की ज़रूरत है और आप लोगों ने सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस तरह के किसी भी चक्कर में आपने नहीं पड़ना, किसी भी लालच में नहीं आना कि आपको सस्ती चीज़ मिल जाए। बहुत शुक्रिया जी, ये वीडियो बनाना बड़े ज़रूरी था, बड़े दिनों से कोशिश कर रहा था, टाइम नहीं मिलता, और इंशाल्लाह अपनी दूसरी वीडियोस भी आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।